ये ले साहब 50 रुपए हो गए। ये लो। भाई साहब। क्या हुआ भाई? पैसे दे तो दिए हैं। लेकिन साहब मेरे तो 50 रुपए बनते थे, आपने इतने सारे पैसे दे दिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ ने कहा था जब तुम्हारी नौकरी लगेगी उसकी पहली तनख्वाह का आधा हिस्सा किसी गरीब को देना, इसलिए ये पैसे तुम्हारे लिए हैं और मेरे लिए दुआ करना। जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं वो बहुत तरक्की करते हैं। भाई जैसा तुमने बोला मैंने वैसा ही किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई उस गरीब को इतने सारे पैसे क्यों दिए। यार 2 दिन पहले मैंने 50 बंदों में राशन तकसीम किया, मेरी नजर उस पर पड़ी, मैंने सोचा उस गरीब को भी राशन दे दूं। ये लो भाई साहब, माह रमजान में मेरी तरफ से राशन है। बहुत शुक्रिया भाई। देखो भाई, ये जो राशन आप लेकर आए हो ये सारा सामान मैं 3000 में लूंगा। ठीक है भाई, मुझे पैसे दे दीजिए। ओए, मैंने गरीब समझकर तुझे राशन दिया और तू इसे बेचकर पैसे ले रहा है। साहब वो मजबूरी थी। चुप कर, बकवास करता है। मैंने तुझे गरीब समझकर राशन दिया, मुझे नहीं पता था तू गुर्बत की आड़ में 1 नंबर का फराडिया है। चल दफा हो जा। भाई साहब दोबारा ये पैक कर दीजिए, मैं किसी और गरीब को दे दूंगा। उसके बाद यूं हुआ भाई, कल मैं अपने खेतों में चक्कर लगाने गया तो अफ्तारी के लिए लेट हो गया। अरे टाइम का तो पता ही नहीं चला, अफ्तारी से सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और मुझे घर जाने में तो आधा घंटा लग जाएगा। चलो यहीं कहीं से रोजा खोल लेता हूँ। घर खड़ा तो है लेकिन किसी गरीब का लगता है। चलो सादा पानी तो होगा ना उसके पास, चलो रोजा खोल लेता हूँ। अरे ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? क्या करूं माँ, आजकल तो काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। कल एक बंदे ने 3-4 हजार का राशन दिया, सोचा कि उसे बेचकर तेरे लिए दवाई ले जाता हूँ, लेकिन राशन बेचते हुए उसी बंदे ने देख लिया, मुझे बहुत बुरा भला कहा। माँ मुझे माफ कर दो, मैं दुनिया का नाकाम तरीन इंसान हूँ जो तेरे लिए दवाई के पैसे भी नहीं कमा सकता। यार उस बंदे को राशन बेचते हुए देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो सब देखने के बाद मुझे बहुत रोना आया। यार हम लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए लोगों में राशन ये वो चीजें बांटकर हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमारी नजर उस मजबूर पर नहीं पड़ी जो खुददारी के लिबास में हजारों परेशानियां लेकर बैठा होता है। समझ गया भाई, सवाब के लिए अफ्तारियां करवाना और लोगों में राशन तकसीम करना भी ठीक है, लेकिन आसपास उन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए जिनकी जवान बेटियां जहेज की वजह से घर बैठी हैं। किसी का बच्चा बीमार है तो किसी का माँ बाप बीमार है, हमें उन मजबूर लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। समझ आ गई है तो अब चलें। दोस्तों माह रमजान का महीना चल रहा है, अपने आसपास उन लोगों का ख्याल रखा करें जो खुददारी की वजह से किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते लेकिन हजारों परेशानियां लिए फिरते हैं।